बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक राक्षस रहता था। एक बार दो आदमी जंगल में रास्ता भटक गए। वे उस क्षेत्र में चले गए जहां राक्षस रहता था। राक्षस ने आदमियों को पहली बार देखा। अभी तक उसने 4 टांगों वाले जानवर ही देखे थे। राक्षस ने उनमें से एक आदमी को पकड़कर हवा में उछाला तो वो आदमी दर्द से चीख उठा। एक अजीब सी आवाज़ सुनकर राक्षस बहुत खुश हुआ और उस आदमी को मार कर खा गया। अगले दिन दूसरे आदमी को भी उसी प्रकार मार कर खा गया, जैसे उसने पहले वाले आदमी को खाया था। आदमी के मांस और खून में उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। वैसे भी वो जानवरों का खून पीकर ऊब गया था, इसलिए आदमी के खून का स्वाद उसे जानवरों के खून से अच्छा लगा। तब उसने सोचा कि आदमी का ही शिकार किया जाए। अब वो आदमी की तलाश में निकल पड़ा। 3 दिन तक जंगल में भटकते रहने के बाद राक्षस को एक बस्ती दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे मकान राक्षस ने पहली बार देखे, किंतु मकानों के दरवाजे देखकर राक्षस असमंजस में पड़ गया। उसमें घुसने की कोशिश करता लेकिन घुस नहीं पाता, क्योंकि दरवाजों की ऊंचाई कम थी। राक्षस को दरवाजों से घरों में आदमी दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। अंत में उसे बस्ती में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। राक्षस को बड़े जोर की भूख लगी थी। उसने आदमी को पकड़ा, हवा में उछाला और देखते ही देखते उसे चबा गया। बस्ती के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। वे घबरा गए। बस्ती में राक्षस के रूप में उन्हें अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। बस्ती के लोग मौका पाकर राक्षस की शिकायत राजा से करने पहुंचे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। जब राक्षस सो गया, राजा ने अपनी सेना के द्वारा राक्षस को उसी समय बंदी बनवा लिया। लोहे की मजबूत बेड़ियों में जकड़कर उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। थक हार कर राक्षस ने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली तथा राजा के सामने ये शर्त रखी कि जब तक राजा उसे कोई काम बताता रहेगा तब तक वो किसी को नहीं मारेगा, और जब राजा उसे कोई काम नहीं बताएगा तो वो राजा को ही मार कर खा जाएगा। राजा खुश था। जो काम कई मजदूर मिलकर भी कई दिनों में निपटा पाते थे, वो काम राक्षस एक ही दिन में पूरा कर देता था। काम पूरा करते ही वो दूसरा काम पूछता। शुरू में राजा राक्षस को काम बताकर खुश था, लेकिन जैसे जैसे राजा के सारे काम निपटते चले गए, राजा के चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें उभरने लगी। वो सोचने लगा कि जिस दिन भी राक्षस को काम नहीं बताया, उसी दिन जिंदगी का आखिरी समय आ जाएगा। राजा को परेशान देखकर मंत्री ने राजा की परेशानी जानने की कोशिश की। राजा ने मंत्री को अपनी परेशानी बता दी कि अब उसके काम पूरे होते जा रहे हैं, जल्द ही राक्षस उसे खा जाएगा। मंत्री चतुर और बुद्धिमान था। काफी सोच विचार करने के बाद मंत्री को एक ख्याल आया। उसने राजा से कहा, अब जब भी राक्षस कोई काम पूछे तो उससे कहना कि इस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधा कर दे। राक्षस के काम पूछने पर राजा ने वैसा ही किया जो मंत्री ने बताया था। राजा ने कहा, मेरे पालतू कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दो। राक्षस राजा की आज्ञा के अनुसार कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितनी बार भी वो पूंछ सीधी करता, थोड़ी देर बाद में पूंछ फिर से टेढ़ी हो जाती। आखिरकार राक्षस ने हार मान ली और जंगल में लौट गया।